हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर मिशन हेल्दी एंड फिट वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एक इंजरी के बारे में। ऐसी इंजरी जो सभी लोग परेशान हैं, जो वर्कआउट करते हैं, जो वर्कआउट नहीं करते हैं, वो ज़्यादा इससे परेशान मिलते हैं। वो है बैक पेन। बैक पेन या लंबार पेन या लोअर बैक पेन हम कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बैक पेन होता क्या है, क्यों होता है, इससे हम बचे कैसे, और इसके कुछ ऐसे वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा जो आप अपनी बैक को हेल्दी और मेंटेन रख सकें थ्रू आउट दी लाइफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक पेन होता क्या है। उससे पहले हम एक शॉर्ट में समझेंगे कि बैक हमारी कैसी बनी है और वो बैक पेन आता कैसे है। तो हमारी जो बैक है, जिसे आप स्पाइन भी कह सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं लोग। तो ये जो स्पाइन है, जो हमारी नेक से चालू होती है और लोअर बैक तक जाती है, हिप्स तक जाती है एक्चुअली। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सर्वाइकल जो हमारी गर्दन के आसपास होती है, थोरैकिक जो हमारे थोरैकिक केज सीने के आसपास होती है, लंबार जो हमारी लोअर बैक के आसपास होती है, सेक्रम जो हमारी हिप्स के आसपास होती है, और एक कोकिक्स जो एकदम हिप के लोअर पार्ट में होती है। तो ये सभी पार्ट्स मिला के हमारी बैकबोन बनती है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हड्डियाँ होती हैं बैकबोन की, ये इंटरलिंक होती हैं एक चैन की तरह। इसी से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये जो हम झुकते हैं, बैंड होते हैं, अगर ये फ्यूज़ होती है, एक साथ जुड़ी होती है, तो हम स्ट्रेट खड़े होते हैं, हमारे से झुकना नहीं होता। तो ये हमारी बॉडी इसी तरह बनी है कि ये चैन शेप में बनी है, जिससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और इन्हीं हड्डियों के बीच में से एक कॉलम जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। एक हॉलो पाइप की तरह होता है ये हड्डियों के बीच में। इसमें से हमारी जो ब्रेन की जो नर्व्स हैं, वो नर्व्स नीचे की तरफ ट्रैवल करती हैं। हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स ब्रेन से कनेक्शन होता है हमारे बॉडी का। हम अगर कुछ भी सेंस करते हैं, कुछ टच करते हैं, या ब्रेन से जो भी सिग्नल्स होते हैं, ये नर्व से जाते हैं। तो ये जो हमारी नर्व होती है, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर यहाँ कुछ डैमेज होता है तो आपके पार्ट्स काम करना बंद कर सकते हैं। आपकी बॉडी मेन CPU आपने पढ़ा होगा, मेन हमारे बॉडी का कंट्रोलिंग ब्रेन ही करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अब ये हड्डियाँ आपस में क्रश ना हो, तो इसके बीच में पैडिंग होती है, जिससे ये कुशनिंग का काम करती है। इसको कहते हैं डिस्क। आपने नाम सुना होगा, स्लिप डिस्क वगैरह, यही वो डिस्क होती है। तो आप देखेंगे कि हर हड्डी के बीच में एक कुशनिंग दी गई है, जिससे हमें जर्क वगैरह से कुशनिंग मिलती है और हमारी हड्डियां आपस में टकराती नहीं है। अगर हम इसके डिस्क को देखें, तो इसकी डिस्क की बनावट आप देखेंगे, इसके आजू बाजू एन्युलर फाइब्रोसिस करके बैंड्स होते हैं, पट्टे होते हैं फाइबर्स के बने हुए, एन्युलर फाइब्रोसिस। और इसका जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियर पल्पोसिस, उसमें एक जेली मटेरियल होता है जो हमें मेन कुशनिंग का और फोर्स एब्जॉर्प्शन का काम करता है। हम कूदते हैं, जंप करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो ये कुशनिंग का काम करता है। तो अब देखते हैं ये बैक पेन होता क्यों है। जब हमारी मसल्स, कोर मसल्स जो मैंने आपको बताया था, जो मिडल पार्ट में हमारे एब्डोमेन और हिप के ऊपर होती है, बैक पे लोअर बैक में होती है, जब ये हमारी मसल्स वीक हो जाती है, हम वर्कआउट नहीं करते हैं, हम रेस्ट पे रहते हैं, हमारे बैठने का काम ज़्यादा होता है, या कभी कभी जर्क हो जाता है, कहीं जंप करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, जो भी हमारे लोअर बैक पे लोड आता है वो हमारा पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है डिस्क पे। अब ये डिस्क पे जब कंटिन्यूस फोर्स आता है, जब हम लॉन्ग आवर्स तक बैठे हैं, डिहाइड्रेटेड हैं, पानी नहीं पिया है, बहुत हमारा एक्सट्रीम केस हो जाता है, तो ये जो एन्युलर फाइब्रोसिस है, ये लेयर बाय लेयर टूटना चालू हो जाता है। तो जब हमारा ये एन्युलर फाइब्रोसिस टूटता है, तो हमें पेन चालू होता है बैक पेन का। अब जैसे ही ये फर्स्ट बैंड टूटता है ना, तो हमें पेन चालू होता है, बैक पेन हमारा चालू होता है। डॉक्टर के पास दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। ये ओवर द टाइम अगर आपने इस पर प्रिकॉशन लिया तो ये हील हो जाता है और ये सही हो जाता है। लेकिन अगर हमने अपनी हैबिट्स कंटिन्यू रखी, हमने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस नहीं किए, तो फिर से इस पर प्रेशर आता है, तो ये सेकंड बैंड टूटता है, थर्ड बैंड टूटता है, ऐसे ये बैंड बाय बैंड टूटता है। अब प्रेशर जब कंटिन्यू एक्सियल प्रेशर जब आता है स्पाइन पे, तो ये बैंड अब सपोर्ट नहीं करता है जेली को। अब क्या होता है, जब भी हम फॉरवर्ड बैंड होते हैं, जब हम झुकते हैं या वज़न उठाते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, हमारी कोर मसल मजबूत नहीं है और हम वेट उठा रहे हैं, तो हमारा ये जो वेट है ये ट्रांसफ़र होता है पीछे की तरफ। जो हमारा जो जेली है, जो हमारी बीच की न्यूक्लियर पल्पोसिस है, वो पीछे की तरफ जाती है। जब हम आगे झुकते हैं तो वो पीछे की तरफ मूव होती है और वो बैंड पे प्रेशर करती है और हमारे बैंड बल्ज होते हैं। तो ये अब हमारा सेकंड स्टेज चालू हो जाता है, जिसे हम बल्जिंग डिस्क कहते हैं। हमारी जो डिस्क है ये बल्ज होती रहती है, फुग्गे की तरफ बल्ज होती है पीछे की तरफ। अब यहाँ पे किसी को पेन होता है एक्सट्रीम, किसी को नहीं होता है। तो जब ये डिस्क पीछे की तरफ मूव होती है, तो ये पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको बताया था, इसको पिंच करती है, दबाती है पीछे की तरफ। तो जैसे ये बैंड्स पीछे की तरफ बल्ज होते हैं, तो ये नर्व्स पे प्रेशर आता है और ये नर्व्स पीछे हमारी जैसी नर्व्स को टच होता है, एक पेन जनरेट होता है जो ब्रेन तक जाता है और हमें पेन होता है। अब कुछ लोगों में ये पिंच हो जाती है नर्व्स, तो आपके पैर तक भी जा सकता है ये पेन। और अगर हमने अपनी हैबिट चेंज नहीं करी, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करी और हम कंटिन्यू करते रहे, तो ये बैंड्स और फटते चले जाते हैं और ब्रेक होते चले जाते हैं, और ये जो न्यूक्लियर पल्पोसिस जो जेली होती है, ये बाहर पीछे की तरफ फूट जाती है और हमारी डिस्क पतली हो जाती है, पिचक जाती है। तो इसे कहते हैं स्लिप डिस्क। आपने सुना होगा स्लिप डिस्क की बीमारी। तो यही होता है कि जब वो पूरे बैंड फट जाते हैं
हमने केयर नहीं किया और वो फटते चले गए और पूरे फट गए, तो वो रिजल्ट करती है स्लिप डिस्क में। तो फ्रेंड्स, ये स्लिप डिस्क होने से पहले आप ये अपना बैक पेन सही कर लें। बैक पेन कोई भी हो, ये सही हो जाता है किसी भी स्टेज में हो। जब तक स्लिप डिस्क ना हो, जब तक वो पूरे बैंड फटे ना, आप अपनी डिस्क रिपेयर कर सकते हैं। मैं अभी आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसे आप करके अपना बैक पेन पूरा बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, ये बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन स्लिप डिस्क ना होने तक। अगर स्लिप डिस्क हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसे कोई इलाज नहीं है। फिर उसके जो पार्ट्स हैं, जो पुर्जे हैं, जो फाइबर के टूटे हुए, वो पेन करते हैं, उसे सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद आर्थराइटिस चालू हो जाता है। वो जो डिस्क फटी है, उसकी जो आजू बाजू की हड्डियां हैं, वो आपकी टकराने लगती हैं, घिसने लगती हैं और आपको आर्थराइटिस चालू हो जाता है। ये पेन आपका लाइफ टाइम रहता है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो स्लिप डिस्क होने से पहले आप अपना पेन सही कर लीजिए। अब अगर हम देखें तो ये ठीक कैसे होता है। अगर आपका डिस्क पेन बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है, तो आप एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। आप एक्सरे या MRI के थ्रू पता कर सकते हैं कि किस स्टेज में है। अगर बल्जिंग स्टेज तक भी है तो आप बहुत अच्छी तरह इसको रिपेयर कर सकते हैं, पूरा बैक टू नॉर्मल आ सकते हैं। तो अगर ये बल्जिंग डिस्क के स्टेज तक है, एक्सट्रीम फटने से पहले तक है, तो आप इसको कैसे सही करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये सही करने के लिए भी, जैसे मैंने आपको बताया था, हमें 3 चीज़ की ही ज़रूरत है: डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट। तो सबसे पहले डाइट से देखते हैं। डाइट में आपको हाइड्रेटेड रखना है अपनी बॉडी सबसे ज़्यादा। मैंने आपको वाटर वाले वीडियो में भी बताया था, आप चाहे तो देख लें ऊपर वाली लिंक में जाके, कि हाइड्रेटेड बॉडी में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। आपकी मैक्सिमम डिस्क में पानी होता है, हाइड्रेटेड नहीं होगी तो जैसे रबर क्रैक होती है, वैसे ये फाइबर बहुत जल्दी क्रैक होंगे। हल्के से लोड में भी ये क्रैक होना चालू हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है, एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। दूसरा, सॉल्ट, नमक। मैंने जैसे बताया कि एकदम क्रैश डाइटिंग नहीं करना है, नमक को ज़ीरो नहीं करना है, थोड़ा नमक डाइट में होना चाहिए। मैंने डाइट वाले वीडियो में भी आपको बताया है कि नमक आपको थोड़ा रखना है डाइट में, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं रखना है, वो हेल्थ ख़राब कर देगा। तीसरी चीज़ जो लगती है रिपेयरिंग के लिए, वो है कोलेजेंस एंड प्रोटीन्स। वो आपको प्रोटीन्स अच्छे रखने हैं अपने डाइट में, और कोलेजेंस वो बॉडी में ही बनते हैं। एज के साथ साथ डिक्रीज होती है कोलेजन का प्रोडक्शन, लेकिन आप कोलेजन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, या आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते होंगे तो कोलेजेंस आपके बॉडी में ही बन जाते हैं। और एक लास्ट में, बैलेंस डाइट फॉलो करिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की डाइट फॉलो करिए, तो आपको बॉडी में रिपेयरिंग बहुत जल्दी होगा रेस्ट के दौरान। दूसरी, अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आपकी हल्के हल्के कोर मसल्स वीक हो जाती हैं, और कोर मसल्स अगर वीक होती हैं तो सीधा जॉइंट में प्रेशर आता है। तो अगर आप कोई वर्कआउट नहीं करते हैं या जिम नहीं जा रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं अभी जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ आप वो करिए, तो आपको ना बैक पेन होगा, अगर होगा भी तो वो सही हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा बैक टू नॉर्मल। दूसरा, आप थेरेपी कर सकते हैं, कोल्ड थेरेपी या हॉट थेरेपी। जब आपका फ्रेशली इंज्योर होता है तो आप कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं, बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, या अगर आपको बहुत दिन से बैक पेन है और रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा गर्म पानी का सेका कर सकते हैं। थोड़ा गर्म पानी से आप उसको सेक सकते हैं, थोड़ा हॉट वाटर से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हॉट वाटर आपका ब्लड सर्कुलेशन वहाँ उस एरिया में बढ़ाएगा और जल्दी हीलिंग होगा। तीसरा, आपकी जो बैक स्पाइन है उसका पोस्चर होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बैक स्पाइन का एक पोस्चर होता है, वो पोस्चर आपको मेंटेन करना है। सिटिंग के दौरान ना ज़्यादा झुक के बैठें, स्ट्रेट बैठें। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आदत नहीं है, एक सपोर्ट ले लें, चेयर का सपोर्ट आता है, या सोते वक्त एक छोटा सा जो कंफर्टेबल हो उतने साइज़ का टॉवल का रोल बनाएं और उस पर आप लेटें, तो आपको बहुत आराम होगा। ये नेचुरल पोजीशन या पोस्चर पे रहेगी स्पाइन, तो आपको हीलिंग बहुत तेज़ होगी और आपको आराम भी होगा, पेन नहीं होगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं जो आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, इससे डैम श्योर 100% आपको 1-2 दिन में ही फ़ायदा दिखने लगेगा, लेकिन आपको इसको एटलीस्ट 2 से 3 महीना फॉलो करना है, क्योंकि इसका जो हीलिंग टाइम है, जो बैंड्स जो अपने जो एनुलर फाइब्रोसिस होते हैं, इसका हीलिंग टाइम होता है 6 हफ्ता से 8 हफ्ता। तो 2 से ढाई 3 महीना आप इसको कंटिन्यू रखिए, दिन में 2 बार, फिर हल्के हल्के आप 1 महीने बाद दिन में 1 बार भी कर सकते हैं। उठने के बाद और सोने से पहले आप ये एक्सरसाइजेस करें, आपको डेफिनेटली 1-2 दिन में ही फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आप रिलैक्स नहीं हो जाए, आपको वो टोटल उसको जगह पे लाना है डिस्क को, और उसको हील करना है। जैसे हम कोई चीज़ चिपकाते हैं, पहले उसको जगह पे लाते हैं, फिर एडिसिव डालते हैं और उसको सूखने रखते हैं। 2-3 दिन एक्सरसाइज करके फ्रेंड्स वो जगह पे आ जाता है, आपका जो नर्व्स पे प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाता है, इसलिए आपको अच्छा लगने लगता है। लेकिन अगर वो हील नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बॉन्डिंग, तो आपको फिर से वो पेन लाइफ में आ जाएगा। तो एटलीस्ट ये एक्सरसाइज 2 से 3 महीना करना है, जब तक वो बॉन्डेज, जब तक वो रिपेयरिंग डिस्क का 100% ना हो जाए। और फिर आप ये एक्सरसाइजेज वीक में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं, तो आपको लाइफ टाइम मेंटेन रहेंगे। आप लाइफ टाइम ये बैक पेन आपकी लाइफ में आएगा नहीं, 100%। और फाइनली रेस्ट मैंने आपको बताया 7 से 8 घंटा मिनिमम आपको सोना है। रेस्ट ही ऐसा टाइम होता है जहाँ हार्मोन रिलीज होते हैं, रिपेयरिंग होती है बॉडी की, हमारी बॉडी रिपेयर होती है और हमें फुल रिजल्ट्स मिलते हैं। जो भी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या डाइट ले रहे हैं, उसका 100% रिजल्ट रेस्ट के बाद ही मिलता है। रेस्ट नहीं होगा तो आपका ये करके
मतलब नहीं होता है, रिजल्ट आपको जल्दी मिलते नहीं है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी हो चुका है, मैंने भी कमबैक किया है। मैंने तो बहुत एक्सट्रीम से कमबैक किया है। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, नॉलेज प्रोवाइड करने वाला नहीं था। कुछ डॉक्टर्स ने मुझे बहुत डरा दिया था कि अब आप ये नहीं कर पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे हुए हुए वो 8 से 10 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे कोई बैक पेन, जबकि मैं कितना लिफ्ट करता हूँ, कितना वर्कआउट करता हूँ, मेरे इतने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी हो जाते हैं, फिर भी मुझे बैक पेन नहीं है, टच वुड। तो काफ़ी डॉक्टर्स डरा भी देते हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपका बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए क्विकली देख लेते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे आपका बैक पेन पूरी तरह सही हो जाएगा और आपको वो बैक पेन कभी आए भी ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको स्टमक पे इस तरह लेट जाना है, अपने पेट के बल इस तरह लेट जाना है और अपनी पीठ को इस तरह रिलैक्स करना है। पहले ऐसे ट्विस्टिंग करना है, फिर ऐसे टैपिंग करना है, जिससे आपकी कमर रिलैक्स हो जाएगी और एक वार्म अप हो जाएगा अगली एक्सरसाइजेस के लिए। ये मेथड मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप इसको 5 मिनट तक करिए, आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए। इसके बाद आपको ये पोजीशन ले लेना है। इसे आप कैमल कैट भी बोलते हैं या काऊ कैट भी कहते हैं। ये कैमल की तरह आपको ऊपर उठाना है और याद रखिए ये पोस्चर ऐसा रहना चाहिए, हिप के नीचे आपके नीज़ होना चाहिए और शोल्डर के नीचे आपके हाथ, और इस तरह आपको कैमल की तरह हम्प निकालना है और फिर नीचे कैट की तरह कमर करना है। ये एक्सरसाइजेस से आपकी बैक बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है और आपकी कोर मसल भी स्ट्रेंथनिंग आती है, ताकत आती है, जिससे डिस्क पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है और लोड नहीं आता है। ये मसल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं कोई भी लोड। तो ये आपको 10 से 15 बार करना है, 3 बार, 3 सेट। आपकी कोर मसल्स स्ट्रांग रहेगी तो आपके बोन्स पे, आपके डिस्क पे, आपके स्पाइन पे डायरेक्ट लोड नहीं आएगा। इसके बाद हमें इस तरह लेट जाना है, हाथों को इस तरह रखना है, पैर को हल्के से वी शेप में रखना है और हम इससे करेंगे। ये रिवर्स प्लैंक का एक बेसिक पोज है जिससे बिगनर्स के लिए काफ़ी सेफ हो जाता है। ये पैर को आप वी शेप में रखिए, थोड़ा एकदम स्ट्रेट ना रखिए, और इस तरह आपको वेस्ट उठाना है, स्ट्रेट वेस्ट लाना है और हल्के से नीचे रखना है। आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं थोड़ी देर तक इस तरह, जिससे आपकी कोर मसल स्ट्रेंथ होंगी, स्ट्रेंथनिंग आएगी और आपके डिस्क पे लोड नहीं आएगा। ये भी आपको 10 से 15 बार करना है, 3 बार, 3 सेट। अब हम करेंगे फ्लाइंग सुपरमैन एक्सरसाइज। इसमें आपको हाथ और पैर दोनों इस तरह उठाना है। इससे भी देखिए आप इस यहाँ पे मसल्स आपकी एंगेज हो रही हैं, आपकी थाई मसल, आपकी कोर मसल्स एंगेज होती हैं, प्लस आपको देखिए यहाँ पे रिवर्स प्रेशर जा रहा है जिससे डिस्क अपनी जगह पे चले जाती है वापस और नर्व्स पे प्रेशर नहीं आता है। ये भी आपके हिप्स, थाइज और कोर बैक को स्ट्रेंथनिंग देती है, जैसे हम लोगों ने रिवर्स प्लैंक में अभी किया था। वो भी आपके थाइज और कोर मसल को स्ट्रेंथनिंग देती है और हिप्स को भी, जो कि मेन मसल्स हैं हमारी मिड बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। अब हम करेंगे प्लैंक एक्सरसाइज। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके फैट लॉस करने के लिए भी और कोर मसल्स मजबूत करने के लिए भी। आपको इस पोजीशन में स्टिल रहना है। आपको शोल्डर के नीचे, याद रखिए, आपके एल्बोज आना चाहिए, आपकी कोहनी आना चाहिए और ऐसे 90 डिग्री बनना चाहिए एल्बो में, और आपका फेसिंग सामने होगा, और या आप हाथ की तरफ भी कर सकते हैं। और आपके हिप्स और थाइज आपको मजबूत टाइट रखने हैं, स्क्वीज़ करना है, और आपको ऐसे 30 to 40 सेकेंड्स या 1 मिनट तक आपको होल्ड करना है, जितना भी आपसे हो सके। ये आपको 3 बार करना है, 3 सेट्स।
अब सबसे लास्ट में आपको ये कोबरा एक्सरसाइज करना है। चेस्ट के पास हाथ रखना है और बॉडी को इस तरह ऊपर पुश करना है। जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो, जहाँ तक आप जा सके वहीं तक जाना है, ज़्यादा ऊपर पुश नहीं करना है। और ये रिवर्स प्रेशर क्रिएट करता है। देखिए इस जगह पे आप जब रिवर्स पुल कर रहे हैं तो आपकी डिस्क जगह पे जाती है, रिवर्स जाती है। पहले पीछे आई थी और नर्व्स को दबाती थी, अब ये रिवर्स वापस अपनी जगह पे जा रही है। जब आप 2-3 दिन के बाद आपको आदत हो जाए तो आप इस तरह फुल ऊपर भी जा सकते हैं, अपने हाथ स्ट्रेट रख सकते हैं। और ये ओनली एक्सरसाइज है जो आपको बैक पेन से रिलीफ करेगी। और फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज के बाद आपको 1-2 दिन में ही रिजल्ट दिखेगा। किसी किसी को तो फर्स्ट सेशन से ही बैक पेन चला जाता है, लेकिन आपको ये 2 से 3 महीना रखना है, दिन में 2 बार। इसे भी आप 10 से 15 रेपिटेशन 3 बार, और इस तरह आप अपने रिलैक्स करते जाएं बैक को बीच बीच में। ये एक्सरसाइज मैंने जितने भी फ्रेंड्स और कलीग्स को बताया है, सबका बैक पेन चला गया। और वो फ्रेंड्स मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ये ओनली एक्सरसाइज है जो आपके बैक डिस्क को वापस जगह पे लाती है, लेकिन आपको ये 2 से 3 महीना कंटिन्यू करना है अपने डिस्क को हील होने तक, अपने जो बैंड्स टूटे हैं उसको वापस हील होने तक। तो देखा फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइजेस कितनी सिंपल हैं। आप बेड पे लेटे लेटे घर पे कर सकते हैं और आपकी कोर मसल्स भी इससे हल्के हल्के मजबूत होती चले जाएंगी और आपको बैक पेन कभी परेशान भी नहीं करेगा। तो होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।